नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का जीव विज्ञान विषय का अध्याय 3 परागण, निषेचन व भ्रूण का परिवर्धन। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है परागण। परागण का मतलब होता है पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना अर्थात जैसे ये पुष्प है, पुष्प की संरचना है, पुष्प के अंदर ये भाग होते हैं, ये पुष्प है, पुष्प के अंदर ये परागकोश हैं। इस परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये वर्तिकाग्र है यानी नर भाग से पराग कण मादा भाग में पहुंचना की क्रिया कहलाती है परागण। ठीक है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण की क्रिया कहलाती है। ये दो प्रकार, ये है कीट द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, पक्षी द्वारा आदि माध्यमों से संपन्न होती है। परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण की परिभाषा है जब एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प पर अथवा उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अर्थात एक ही पादप है, जैसे ये पेड़ है, एक ही पादप के पुष्प पर, एक ही पादप के पुष्प पर परागकण, यहाँ से ये परागकण इसी पर आ रहे हैं या फिर ये परागकण इसी पर आ रहे हैं, यानी पौधा एक ही है, उसको क्या कहेंगे, स्वपरागण। और इसमें परपरागण में जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, अर्थात दो पौधे हैं, ये पुष्प है, ये दूसरा पादप है, ये इसका दूसरा पुष्प है, इसके परागकण इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये घटना कहलाती परपरागण। स्वपरागण में दो प्रकार होते हैं, स्वपरागण स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन मतलब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी कि पादप है एक ही और पुष्प भी ये है, पुष्प का वर्तिकाग्र वाला भाग है और ये परागकण, इसी का परागकण इसी पुष्प के अंदर। नमस्कार, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अगली क्लास है अपनी कक्षा 12 की जीव विज्ञान विषय की। अध्याय 3 चल रहा था, परागण, निषेचन व भ्रूण का परिवर्धन। इसके अंतर्गत अगला टॉपिक है अपना स्वपरागण की युक्तियां एवं अनुकूलन। स्वपरागण की युक्तियों से तात्पर्य है कि स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं या स्वपरागण के लिए कौन कौन सहायता करते हैं, सहायक होते हैं। सबसे पहला है उभयलिंगिता। उभयलिंगिता से तात्पर्य है कि एक ही पुष्प के अंदर दोनों ही जननांग पाए जाते हों, पुंकेसर भी और स्त्री केसर भी। ये कोई पुष्प है, इस पुष्प के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों भाग पाए जा रहे हैं तो वो उभयलिंगिता होती है, उभयलिंगी पुष्प कहलाता है और इसके गुण को उभयलिंगिता कहते हैं। ये स्वपरागण के लिए उत्तरदायी होता है पहली युक्ति के अंतर्गत। इसका उदाहरण है जैसे मटर, एग्जाम्पल है इसका मटर। मटर में दोनों ही होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही पाए जाते हैं। दूसरी युक्ति है समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता से मतलब है कि स्त्री केसर भाग और पुंकेसर भाग दोनों एक ही समय में परिपक्व होते हैं, दोनों एक ही समय में परिपक्व होते हैं। स्त्री केसर भाग में अंडाणु का निर्माण होता है, पुंकेसर भाग में परागकण का निर्माण एक ही समय में होता है। दोनों जब एक ही समय में होता है तो इनमें स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। तीसरा है अनउन्मील्यता। अनउन्मील्यता से तात्पर्य है कुछ पुष्प प्रकृति में बंद अवस्था में पाए जाते हैं, पूरे पैक अवस्था में पाए जाते हैं, बंद होते हैं। जब बंद होते हैं तो उसके परागकण और स्त्री केसर दोनों अंदर ही होते हैं, इससे दूसरा कोई बाहर से परागकण नहीं आ पाता है।
इसके कारण ये घटना कहलाती है स्वपरागण के अंतर्गत ही ये होती है, अनुन्मीलिता कहलाती है। समकाल परिपक्वता का उदाहरण है सदाबहार। और अनुन्मीलिता का उदाहरण है वायोला। पादप का उदाहरण है ये अनुन्मीलिता का वायोला पादप। ये तीनों स्वपरागण की युक्तियों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये तीनों ही युक्तियां स्वपरागण के लिए उत्तरदायी होती है। इसके बाद पर परागण की युक्तियां या अनुकूलन। पर परागण की युक्तियों में स्वबंध्यता आती है। स्वबंध्यता का मतलब कोई, इसका एक उदाहरण अंगूर है। स्वबंध्यता का मतलब अब किसी कारणवश स्त्री केसर भाग पुंकेसर भाग के परागकण स्त्री केसर भाग पर नहीं पहुंच पाते, उसको बोलते हैं स्वबंध्यता। अपने आप में वो बंधित होते हैं, स्वबंध्यता कहलाती है। दूसरा है एक लिंगिता। एक लिंगिता से तात्पर्य है एक ही पुष्प के अंदर या तो वर्तिकाग्र होता है, जैसे कोई पुष्प है इसके अंदर एक जननांग भाग होगा वर्तिकाग्र, और इसी जाति के दूसरे पुष्प के अंदर पुंकेसर भाग होगा। दो अलग अलग, इसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। दोनों अलग अलग एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जायांग होता है, एक में पुमंग होता है। तो इसके कारण ये आपस में स्वपरागण नहीं कर पाते, इसी में पर परागण की क्रिया पाई जाती है। तीसरा है भिन्न काल परिपक्वता। भिन्न काल परिपक्वता से तात्पर्य है कि दोनों पुमंग पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों अलग अलग अवस्था में परिपक्व होते हैं, अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। इसके दो भाग है, पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता। पुंपूर्वता से मतलब है कि पुष्प के अंदर जायांग से पहले पुंकेसर का परिपक्व होना। पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाते हैं, जायांग परिपक्व नहीं होता है, तो उसमें स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती है और पर परागण की क्रिया होती है। इसी प्रकार स्त्री पूर्वता में स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जाता है, पुंकेसर बाद में परिपक्व होता है। इसमें भी स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती है। इसी का उदाहरण है चंपा। इसमें भी स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती, इसलिए ये परपरागण की युक्ति के अंतर्गत आता है। तीसरा है अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी। संरचनात्मक अवरोध इसमें पाए जाते हैं, यानी किसी संरचना के कारण अवरोध पाए जाते हैं और उसमें परागण की क्रिया नहीं हो पाती है, स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती है, पर परागण ही इसमें संभव हो पाता है। विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व से मतलब है वर्तिकाग्र जो होती है, वर्तिका वाला भाग, ये किसी में अधिक लंबाई में होता है या किसी में अधिक छोटा होता है, इसके कारण ये दोनों में स्वपरागण की क्रिया संभव नहीं हो पाती। वर्तिका विषम होती है, वर्तिकाग्र विषम होते हैं, इसके कारण ये पर परागण की घटना दर्शाते हैं। इसका उदाहरण है प्रिमूला पादप।